आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरते हैं जो अलौकिक और व्यक्तिगत दुनिया के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक घने जंगल से आती हुई एक बहुत ही बेताब और डरावनी पुकार से, जो सुनते ही एक अजीब से रहस्य और खौफ का माहौल बना देती है। कहानी हमें सीधे ले चलती है दिल्ली के एक अपार्टमेंट में, जहां अंशिका शर्मा नाम की एक जवान लड़की सचमुच मौत के कगार पर है। उसकी हालत इतनी तेजी से और इतनी भयानक तरह से बिगड़ रही थी कि उसका परिवार हैरान परेशान था। हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मंगेतर ने भी शादी तोड़ दी। देखिए, जो चीज एक मामूली से बुखार के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते कुछ बहुत ही भयावह बन गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब जो लक्षण थे वो डॉक्टरों के भी होश उड़ा रहे थे। दीवारें खरोचना, लाल आंखें, एक अजीब डरावनी हंसी और एक ऐसी भाषा में बोलना जो कोई समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसे पागलखाने भेज दो। पर परिवार को यकीन था कि वजह कुछ और है। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अंशिका की बुआ कमला घर आती हैं और वो अपने साथ एक अलग ही एक पुरानी दुनिया का ज्ञान लेकर आती हैं। कमला बुआ ने डॉक्टरों की सारी बातों को एक तरफ रख दिया। उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अंशिका की हालत कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी आत्मा का कब्जा है। तो अब ये लड़ाई मेडिकल साइंस की नहीं रह गई थी। अब ये मामला था एक शारीरिक बीमारी और एक अलौकिक शक्ति के कब्जे के बीच का। एक तरफ थी दवा और दूसरी तरफ थी दुआ और तंत्र मंत्र। और इसकी वजह थी 1 महीने पहले उत्तराखंड की एक ऑफिस ट्रिप। कमला बुआ ने फौरन इस घटना को अंशिका की उस हालिया यात्रा से जोड़ दिया और चेतावनी दी कि उसे बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। तो अब परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अंशिका को लेकर निकल पड़ते हैं उत्तराखंड के लिए। और ये सफ़र ये अपने आप में एक भयानक परीक्षा बन जाता है। गाड़ी में जो हो रहा था वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। अंशिका के अंदर जो भी शक्ति थी वो बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और बार बार एक ही बात फुसफुसा रही थी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। और उनकी मंजिल, वो मंदिर भी कोई आम जगह नहीं थी। घने जंगल के बीच, हवा में सड़े हुए मांस की बदबू, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान। वो जगह ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र थी। और वहीं थे एक साधु जो उनकी आखिरी उम्मीद थे। और यहीं पर उस मंदिर में टकराव अपने चरम पर पहुंचता है जब वो साधु, वो बाबा झाड़ फूंक की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआती मंत्रों और प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मसान जिसकी पहचान एक मरे हुए अविवाहित पुरुष की आत्मा के रूप में हुई, वो अंशिका के शरीर से ही बाबा को खुलेआम चुनौती देने लगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बाबा ने अपना आखिरी दांव खेला, एक हताश उपाय। उस हिंसक आत्मा को शांत करने के लिए एक बलि का समझौता। और फिर जो हुआ वो मंजर बेहद खौफनाक था। अंशिता, जिसके ऊपर उस आत्मा का कब्जा था, उसने कच्चे मांस और शराब के चढ़ावे को दोनों हाथों से पकड़ा और एक भूखे जानवर की तरह उसे खाने लगी। ये उस मसान की शक्ति का प्रदर्शन था और आखिरकार उस बलि को स्वीकार करके वो उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अंशिका तो बच गई, घर लौट आई, लेकिन कहानी का असली और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा तो अब सामने आने वाला था। आत्मा तो चली गई, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। आखिर उस मसान ने अंशिका को ढूंढा कैसे? अब जब अंशिका होश में थी तो उसे अपनी ट्रिप की बातें याद आने लगी और उसे याद आया कि कैसे उसकी ऑफिस की सहकर्मी प्रेरणा उसे जंगल में बहुत अंदर ले गई थी। और जब आमना सामना हुआ तो उस अलौकिक आतंक के पीछे छिपी एक इंसानी बुराई सामने आई। प्रेरणा ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने जानबूझकर अंशिका को उस मसान के इलाके में अकेला छोड़ा था। तो प्रेरणा के इरादे क्या थे?
ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं था। ये थी शुद्ध इंसानी जलन, इंसानी नफरत। ऑफिस की जलन, अंशिका की कामयाबी से चिढ़ और इस बात का गुस्सा कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसने अंशिका को चुना। उसने सोचा कि वो भूत प्रेत का सहारा लेकर अपना काम निकलवा लेगी, एक ऐसा जुर्म जिसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कहानी का अंत देखिए, उस इंसानी अपराधी का पर्दाफाश किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी से हुआ। अंशिका ने उसका पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली खतरा कौन है? वो अनदेखी ताकतें जिन्हें हम मसान कहते हैं, या फिर इंसानी दिल में पलने वाली नफरत और जलन? एक बुरी आत्मा को तो शायद भगाया जा सकता है, पर उस शैतान का क्या, जो हमारे ही बीच, हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा